नमस्कार दोस्तों। मैं शेखर एक बार फिर से। आज 19 अगस्त है और टाइम हो रहा है 7:52। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है, ट्यूसडे है। हर ट्यूसडे वीकली में सेंसेक्स की एक्सपायरी होती है। और जो लोग भी इंट्राडे सेंसेक्स में ट्रेड करना चाहते हैं वो मेरे इस वीडियो को काफ़ी बारीकी से देखें, समझें ट्रेड कैसे लेना है इंट्राडे में, कैसे इंट्राडे में एक अच्छा मुनाफा वो कमा सकते हैं। तो मेरे सामने ये देखिए, आप इंट्राडे का मैंने चार्ट खोला हुआ है सेंसेक्स का। ठीक है, आवरली चार्ट है। अगर इंट्राडे करना है, स्पेशली इंट्राडे के लिए है ये मेरा वीडियो जो मैंने बनाया है ये। अब यहाँ पे आप 2 मिनट के अंदर छोटी छोटी बातों को गौर कीजिए जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ट्रेड अच्छे से करना है, ज़्यादा इधर उधर एनालिसिस जितनी सिंपल होगी आपकी, उतना आपका ट्रेड बेहतर होगा। नहीं तो नीचे आपने आरएसआई खोल रखा है, ऊपर मूविंग एवरेजेस लगा रखे हैं, साथ में आपने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा रखा है सपोर्ट ढूंढने के लिए। उसके बाद आपने पता नहीं इको माची पता नहीं क्या क्या खोल रखा है, तो आपका दिमाग इसमें कंफ्यूज होता है। मेरा सामने चार्ट आप देखिए, मैंने एक बॉक्स बना रखा है। इट इज़ वेरी क्लियर एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। सेंसेक्स का चार्ट है, आज की एक्सपायरी का चार्ट है ये। कल क्या हुआ था एग्जैक्टली और उससे पहले क्या हुआ उसको समझ लेते हैं हम। कल न्यूज़ के चक्कर में सभी ने सेंसेक्स निफ्टी बैंक निफ्टी जितने भी इंडेक्स थे, चाहे और सेक्टर के जितने भी इंडेक्स थे, सभी ने गैप अप ओपनिंग दी। अच्छा, गैप अप ओपनिंग में एक नीचे का गैप रह जाता है। ये गैप दो तरह से काम करता है, या तो एक फोर्स जनरेट करता है अपसाइड के लिए, या फिर वो गैप फिल करने के लिए प्राइस ऊपर से नीचे आता है, उस गैप को फिल करता है। इन दोनों में से क्या होता है वो आपको टाइम बताएगा क्या होगा। हम यहाँ समझ लेते हैं पहले। ये देखिए, मेरे बॉक्स के ऊपर की जो लाइन है, दिस इज वर्किंग एज ए रेजिस्टेंस। और ये किस तारीख से रेजिस्टेंस का काम कर रही है ये मैं आपको बता दूं। मेरा ये कर्सर अगर आप नीचे देखेंगे तो 7 अगस्त से ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ठीक है। एक मिनट मैं यहाँ पे लिख दूं, फ्रॉम एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस सीन्स 7 अगस्त। ठीक। ये जो लाइन है ये अगस्त से एक्टिंग कर रही है एज ए रेजिस्टेंस का, जब से इसने इस लाइन को ब्रेक किया है। ये रहा। ठीक है। अब आप समझिए ध्यान से, नीचे की जो लाइन है दैट इज एक्टिंग एज ए सपोर्ट। इसको भी मैं एक बार नोट करा देता हूं आपको। 1 मिनट। एक्टिंग एज ए सपोर्ट सिंस 7 अगस्त। 1 मिनट। नोट 7 अगस्त, एक्टिंग एज ए सपोर्ट फ्रॉम डाउन लेवल। ठीक। इसको मैं भी एरो से मार्क कर देता हूँ। अच्छा, सामने कोई इंसान हो तो समझाना, फटाफट समझा दो उसको। ये ड्रॉ और ये सब बनाने में बड़ा टाइम वेस्ट होता है। तो अब आप इन चीज़ों, अब आप समझिए। आप देखिए, ऊपर रेजिस्टेंस नंबर 1, रेजिस्टेंस ब्रेक किया, नीचे का लोअर लगाया इस बॉक्स के, और फिर इसने एक अपसाइड दिखाई। अगेन इज टेकिंग ए रेजिस्टेंस फ्रॉम द टॉप। उसने फिर से टॉप से रेजिस्टेंस लिया और फिर इसने एक लोअर लगाया, फिर यहाँ से सपोर्ट लिया। और इसके बाद इसने इस रेंज में क्या किया है, ये रेंज आप देखिए, इस रेंज को समझना बहुत ज़रूरी है। इस रेंज में इसने इस बॉक्स के 50% डाउन साइड पे लोअर ट्रेड करना स्टार्ट किया है इसने। और ये लोअर ट्रेड क्या किया है इसने, आप ये देखिए, यहाँ से इसने एक लोअर लो बनाया एंड सेलिंग का फोर्स जो एफआईज की तरफ से ज़्यादा आता है, वो फोर्स इतना था कि ही फोर्स टू ब्रेक द डाउन साइड। अब इसने इस डाउन की लाइन को इसने ये ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने के बाद हुआ क्या, 1 2 3 4 5 5 दिन तक ये सरवाइव किया डाउन साइड में। आफ्टर देन 5 दिन नीचे की तरफ सरवाइव करके जो भी पोजीशंस यहाँ बनी, उसने फिर से एक बार, अब क्या हुआ, जब ये सपोर्ट यहाँ से टूटा इसका, तो ये एक रेजिस्टेंस का काम करने लग गया। तो अब जैसे ही ये ऊपर की तरफ में ब्रेक हुआ, फर्स्ट ब्रेक, ध्यान से समझिए, नीचे का डबल लो लगा के
डबल बॉटम जिसे आप कहते हैं। फिर इसने एक हाई लगाया ऊपर की तरफ, समझिए इस बात को। एक हाई लगाया जो, सॉरी, इसको डिलीट कर देते हैं, समझिए आप। पहले ये ब्रेक हुआ, समझ लीजिए इस पॉइंट को समझिए आप। ये ब्रेक हुआ, दे ट्राइड टू बिकम दिस रेजिस्टेंस, राइट। 5 दिन नीचे आने के बाद 2 दिन में मार्केट ने ऊपर इस लाइन को क्रॉस करने की कोशिश की फोर्स के साथ। तो एक आपका हाई ये बन गया, राइट। वहां से हम फिर नीचे आए, बिकॉज इज बिकम नाउ रेजिस्टेंस। अगेन इट इज ट्राइड टू बी मेक दिस लाइन एज ए सपोर्ट, और इसने एक हाई लगाया इस हाई से ऊपर। आप दोनों को समझिए, पहले ये हाई लगाया, इस हाई से ऊपर हाई लगाया, फिर प्राइस यहाँ सस्टेन नहीं किया बिकॉज प्रेशर ज़्यादा था, फिर इसने ये एक लोअर हाई लगा के फिर यहाँ से ऊपर निकला। अब ये छोटा छोटा ट्रेड हो रहा है, छोटी छोटी कैंडल बन रही है आवरली, क्यों? बिकॉज इसमें इसी ट्रैप में तो आपको फंसाना है रिटेलर को। रिटेलर हो या कोई भी, एफआईज भी ट्रैप होते हैं, सभी ट्रैप होते हैं, कहना गलत है कि रिटेलर फंसते हैं। इफ़ यू आर ए स्मार्ट ट्रेडर और आपकी एनालिसिस अच्छी, तो आप नहीं फंसते हैं। मेरे वीडियोस अगर आप देखेंगे, निफ्टी के, बैंक निफ्टी के, सेंसेस का, आज मैं पहला वीडियो बना रहा हूँ अपनी एनालिसिस का, तो ये जो ट्रेडिंग, ये आपको इंट्राडे, ये पूरा जोन ना आपको इंट्राडे ट्रेड नहीं करने देगा। और फिर हुआ क्या, इसने क्या किया, यहाँ को मैं इसको अगर डिलीट कर दूं, फिर आप देखिए आप, सपोर्ट, फिर इसने यहाँ से इस लेवल से देखिए, ये सारा लेवल इसने एक सपोर्ट, आवरली सपोर्ट बना दिया इसने। आवरली सपोर्ट के बाद क्या हुआ, एक अच्छी न्यूज आई, एंड इस ओपन ए गैप अप, देखा आपने। तो अब आपको, आज को आपको ट्रेड कैसे करना है, तो यही मेरी स्ट्रेटजी है आज के। ये आवरली कैंडल है। अगर आपका कोई भी ब्रेकडाउन डाउन साइड में आता है, पहले तो आप ये समझ लीजिए, अगर इस लाइन के आप ऊपर निकल के 1 घंटे सस्टेन कर लें, और वो लेवल है आपका, ये लेवल भी मैं यहाँ पे मेंशन कर दूं, 1 मिनट, 378, लिखने में टाइम वेस्ट ज़्यादा होगा। 81,378 अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो, और ये जो हाई हमारा लगा है, ये लगा है 750, वहाँ लगा 500 पॉइंट, हम वहाँ से ऊपर से नीचे आए हैं सेंसेक्स में। तो अगर ये लेवल हायर की तरफ टच होता है, पहली चीज तो वो लेवल मुझे नहीं लगता शायद आज वो लेवल आ पाएगा ऊपर की तरफ। तो अगर आप इस लाइन को टच करते हैं, तो यहाँ से आप एक शॉर्ट पोजीशन जरूर लें आज के लिए। अगर ये मार्केट ऊपर जाती है और ये लेवल आपका आता है 81,700, किसी भी तरह से सबके मूव में आ जाता है, तो आप एक रेजिस्टेंस का एक्ट करेगी, और यहाँ से आप शॉर्ट की पोजीशन जरूर बनाएं यहाँ पे, बिकॉज इट्स एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस। जैसा मैंने कहा, ये रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, ये रेजिस्टेंस बन गया, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, बोला जी वो लेवल तो 500 पॉइंट ऊपर है, नहीं आ सकता है, तो दूसरा लेवल मैं आपको एक निकाल के दे रहा हूँ यहाँ से, मैं यहाँ मार्क करता हूँ आपके लिए, ये, ठीक है। इसको मैं एक लाइन दे देता हूँ, ब्रेक ब्लैक, और 1 मिनट, ये, ठीक है। अगर आवरली में आपको ये ट्रेड मिल जाए एक, ये वाला, तो यहाँ पे भी जाकर के आप इसको शॉर्ट करें, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा एक रेंज बाउंड में रहने की मुझे उम्मीद है आज की डेट में। बिकॉज कल का एक न्यूज़ का जो गैप अप ओपनिंग थी वो तो हो गई है, लेकिन ये जो एक गैप नीचे की तरफ सस्टेन हुआ है, ये वाला गैप, तो देखते हैं इस गैप में क्या होता है, या इस गैप के नीचे तक आने की मार्केट कोशिश करता है, या ज़्यादा से ज़्यादा इस लेवल को फिल करने की कोशिश करें। तो उस चक्कर में मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यहाँ से एक शॉर्ट पोजीशंस ज़रूर लें, लेकिन लोअर पे शॉर्ट पोजीशंस ना लें, क्योंकि यहाँ से अगर आप शॉर्ट पोजीशंस लेंगे, तो आपको नीचे तक के लेवल, आप स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करेंगे, तो नीचे तक का लेवल आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेगा। और अगर गलती से आज आप ये लेवल, तो मुझे नहीं लगता आज ये मिल पाएगा, क्योंकि वही जैसे कल छोटी कैंडल बनी है, आप ये देख रहे हैं छोटी छोटी कैंडल बन रही, वही मिलेगा आपको। और एक लेवल है आपका ये, अगर डाउन साइड आपको और ज़्यादा मिल जाए, तो एक अप ऊपर की तरफ की पोजीशंस आप जरूर बनाइए, जैसे मैंने आपको बोला है। ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, आपको क्या करना है, मैं फिर से एक बार समझा दूं आपको, ये पॉइंट आज के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एक हाई, फिर इसका हाई इसने बनाया, और फिर यहाँ से ये रिट्रेस हुआ था, फिर अप गया, ठीक है। ये गया था, रिट्रेस हुआ, और फिर अप गया। तो एक हाई इसने आज आपका ये बना दिया, कल इसने हाई ये बना दिया है। तो अब ये रिट्रेस कहाँ तक हो सकता है, मुझे लगता है ये इसके हाई तक अगर आ जाए, इस लेवल के, जो एक लेवल और मैं यहाँ पे मार्क कर दूं आपके लिए, सॉरी, इसी से बना देता हूँ, यहाँ तक ये आ सकता है। तो अगर ये यहाँ पर आता है, इसको टेस्ट करता है और ब्रेक करता है, तो इस लेवल के आसपास से आप एक लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट करें,
इंट्राडे के लिए। इंट्राडे आज आपको सी पी दोनों काम करेंगी, कॉल और पुट दोनों काम करेंगी। तो ये मेरा आज का एनालिसिस है आपके लिए। ऊपर की तरफ से शॉर्ट करने का मौका मिले तो एक बार जरूर शॉर्ट कीजिए, लेकिन होल्ड कीजिए आप उसको। ये ऐसा नहीं है कि 5 मिनट का ट्रेड है, स्टॉप लॉस लगाया, बोला जी हो गया ट्रेड, नहीं, आप घंटे भर उसको होल्ड कीजिए उस ट्रेड को। और इसका मैं एक आपको लाइव एग्जांपल भी दूंगा, आपको मैं एक वीडियो बनाऊंगा लाइव एग्जांपल, आपके सामने उसको रखूंगा भी मैं। तो थैंक यू वेरी मच। सॉरी। वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना इसको। थैंक यू।